प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 7वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 19 दोहावली, जिसकी रचना संत कबीर जी ने की है, के प्रसंगों व सरलार्थ करेंगे। पाठ नंबर 19 दोहावली। पहला दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। अगला दोहा है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगा कब। अगला दोहा है, विद्या धन उद्यम बिना कहू जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखे की पौन। अगला दोहा है, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भय न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अगला दोहा है, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान, किए तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। अगला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अगला दोहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अगला दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा अपनों मुझसे बुरा ना कोई। अगला दोहा है, अत का भला ना बरसना अत की भली ना धूप, अत का भला ना बोलना अत की भली ना चूप। प्यारे बच्चों, अब हम इन दोहों के सरलार्थ करेंगे। पहला दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। सबसे पहले प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत दोहा हमारी 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से दोहावली में से लिया गया है। इस दोहे के रचयिता संत कबीर जी हैं। इसमें संत कबीर जी कहते हैं कि, इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ लिखना है। कबीर जी कहते हैं कि हमें ऐसी मधुर वाणी का उच्चारण करना चाहिए जिसमें अहंकार की भावना का अभाव हो। ऐसी वाणी सुनने से दूसरों का हृदय ठंडा हो जाए, अर्थात वह खुश हो जाएं। ऐसी वाणी हमें खुद भी संतुष्टि प्रदान करती है। विशेष प्यारे बच्चों, इस दोहे में क्या विशेष है? पहला, दोहे की भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। दूसरा, दोहे में रोचकता है। तीसरा, दोहे में प्रवाह है। दूसरा दोहा है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगा कब। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत दोहा हमारी 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से दोहावली में से लिया गया है। इस दोहे के रचयिता संत कबीर जी हैं। इसमें संत कबीर जी कहते हैं कि, इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ लिखना है। कबीर जी कहते हैं कि जो काम आने वाले कल में करना है उसे आज ही कर दो, जो काम आज करना है उसे अभी कर दो, क्योंकि मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि कब समाप्त हो जाए, अर्थात हमारी मौत हो जाए। विशेष प्यारे बच्चों, इस दोहे में क्या विशेष है? पहला, दोहे की भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। दूसरा, दोहे में रोचकता है। तीसरा, दोहे में प्रवाह है। तीसरा दोहा है, विद्या धन उद्यम बिना कहू जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखे की पौन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत दोहा हमारी 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से दोहावली में से लिया गया है। इस दोहे के रचयिता संत कबीर जी हैं। इसमें संत कबीर जी कहते हैं कि, इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ लिखना है। कबीर जी कहते हैं कि पढ़ाई का खजाना अर्थात ज्ञान बिना मेहनत के प्राप्त होना असंभव है। जिस प्रकार पंखे को हिलाए डुलाए बिना उसकी हवा नहीं ली जा सकती, कबीर जी के कहने का भाव है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए मेहनत जरूरी है। विशेष प्यारे बच्चों, इस दोहे में क्या विशेष है? पहला, दोहे की भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। दूसरा, दोहे में रोचकता है। तीसरा, दोहे में प्रवाह है। चौथा दोहा है, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत दोहा हमारी 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से दोहावली में से लिया गया है। इस दोहे के रचयिता संत कबीर जी हैं। इसमें संत कबीर जी कहते हैं कि,
इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ लिखना है। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान की धार्मिक पुस्तकें पढ़ पढ़ कर बहुत से लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, इनमें से कोई भी सच्चा विद्वान नहीं बन सका। इसके विपरीत जो व्यक्ति प्रेम के 2.5 अक्षरों के अर्थ समझ लेता है वह व्यक्ति सच्चा विद्वान बन जाता है। कबीर जी ने प्रेम के महत्व पर प्रकाश डाला है। प्यारे बच्चों, इस दोहे में क्या विशेष है? पहला, दोहे की भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। दूसरा, दोहे में रोचकता है। तीसरा, दोहे में प्रवाह है। पांचवा दोहा है, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत दोहा हमारी 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से दोहावली में से लिया गया है। इस दोहे के रचयिता संत कबीर जी हैं। इसमें संत कबीर जी कहते हैं कि, इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ लिखना है। कबीर जी कहते हैं कि बोली बहुत अनमोल अर्थात कीमती है, इसलिए हमें बड़ा सोच विचार कर बोली बोलनी चाहिए। हमें कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरह से सोचना चाहिए। सोचने के बाद ही शब्द मुंह से बाहर आने चाहिए। कहने का भाव यह है कि हमें अच्छी और मीठी बोली बोलनी चाहिए। विशेष प्यारे बच्चों, इस दोहे में क्या विशेष है? पहला, दोहे की भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। दूसरा, दोहे में रोचकता है। तीसरा, दोहे में प्रवाह है। छठा दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत दोहा हमारी 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से दोहावली में से लिया गया है। इस दोहे के रचयिता संत कबीर जी हैं। इसमें संत कबीर जी कहते हैं कि, इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ लिखना है। कबीर जी कहते हैं कि खजूर के वृक्ष के समान किसी मानव को बड़ा होने का अभिमान नहीं करना चाहिए। खजूर का पेड़ होता तो बहुत बड़ा है, परंतु उसकी मुसाफिर को ना तो छाया होती है और ना ही भूखे को कभी फल मिलता है। कवि ने नम्रता से जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया है। विशेष प्यारे बच्चों, इस दोहे में क्या विशेष है? पहला, दोहे की भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। दूसरा, दोहे में रोचकता है। तीसरा, दोहे में प्रवाह है। 7वां दोहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाई, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाई। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत दोहा हमारी 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से दोहावली में से लिया गया है। इस दोहे के रचयिता संत कबीर जी हैं। इसमें संत कबीर जी कहते हैं कि, इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ लिखना है। कबीर जी कहते हैं कि हमें निंदा करने वाले व्यक्ति को भी अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वह हमें हमारी कमियों के बारे में बताएगा और हम बिन साबुन और पानी के अपने चरित्र की कमियां जानकर उन्हें दूर कर सकेंगे। इस प्रकार हम अपने स्वभाव को निर्मल और स्वच्छ बना सकते हैं। विशेष प्यारे बच्चों, इस दोहे में क्या विशेष है? पहला, दोहे की भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। दूसरा, दोहे में रोचकता है। तीसरा, दोहे में प्रवाह है। 8वां दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो दिल खोजा अपनों, मुझसे बुरा ना कोई। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत दोहा हमारी 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से दोहावली में से लिया गया है। इस दोहे के रचयिता संत कबीर जी हैं। इसमें संत कबीर जी कहते हैं कि, इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ लिखना है। कबीर जी कहते हैं कि जब मैं इस संसार में बुरा व्यक्ति खोजने गया तो मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। फिर जब उन्होंने अपने दिल में ढूंढना शुरू किया तो पाया कि मुझसे बुरा तो इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं। इसमें कबीर जी ने हमें अच्छी सोच रखने की प्रेरणा दी है। विशेष प्यारे बच्चों, इस दोहे में क्या विशेष है? पहला, दोहे की भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। दूसरा, दोहे में रोचकता है। तीसरा, दोहे में प्रवाह है। 9वां मुहावरा है, अत का भला ना बरसना, अत की भली ना धूप, अत का भला ना बोलना, अत की भली ना चूप। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत दोहा हमारी 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से दोहावली में से लिया गया है। इस दोहे के रचयिता संत कबीर जी हैं। इसमें संत कबीर जी कहते हैं कि,
इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ लिखना है। संत कबीर जी कहते हैं कि अधिक वर्षा होने या अधिक धूप होने का कोई लाभ नहीं है। इसी तरह अधिक बोलने या अधिक चुप रहने का भी कोई लाभ नहीं है। कबीर जी ने किसी भी वस्तु की अधिकता को हानिकारक कहा है। विशेष प्यारे बच्चों, इस दोहे में क्या विशेष है? पहला, दोहे की भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। दूसरा, दोहे में रोचकता है। तीसरा, दोहे में प्रवाह है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 7वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तकाओं हिंदी सीखिए में से पाठ नंबर 19 दोहावली, जो कि कबीर जी के द्वारा लिखी गई है, कि प्रसंग व सरलार्थ के हल की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों, आपने इन दोहों को अच्छी तरह से याद कर लेना है व इनके प्रसंग व सरलार्थ को अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिखकर याद करना है और फिर उन्हें रफ कापियों पर लिखकर अभ्यास करना है। आपको इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ व अपनी कक्षा से संबंधित अन्य वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप अपनी कक्षा के सिलेबस के अनुसार उन्हें देख सकते हैं। बच्चों, आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपनी कक्षा के दूसरे छात्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। घरचा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है, ताकि भविष्य में इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी शिक्षादायक वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।